चलो, इस इन द गिवन फिगर तुम्हारे पास ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, डी पैरेलल टू बीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई 48 दे रखा है और एडी अपॉन डीबी 4/5 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तुम्हें ए बी ई सी। चलो 1 मिनट का और टाइम ले लो, हो पाए तो बताना फिर। चलो कोई बात नहीं, सब नहीं समझ में आ रहा। चलो इसमें एक हिंट हम दे दे रहे हैं तुम लोग को। एक हिंट ये है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में, जैसे तुम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ रहे होगे, कोई भी लाइन अगर खींची जाती है तो ये बेस को जिस उसमें बांटती है, अगर ये बेस को 3 4 में बांटेगी, तो एरिया ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल आल्सो बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो एज द बेस इज डिवाइडेड। तो एरिया ऑफ दिस पार्ट इज आल्सो द इन द रेशियो ऑफ 3:4। इस अप्रोच को लगाओ। नहीं नहीं, बाइसेक्टर का अप्रोच नहीं, जो अभी हमने अप्रोच बताई है वो लगाओ। कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो बेस जिसमें बटता है उसी में बटता है, तो अब तुम यहां से अप्रोच डेवलप कर सकते हो और जल्दी से आंसर दे सकते हो। हाँ, कौशिकी का आंसर आ गया, वेरी गुड, सही है। तेजस का भी आ गया, ठीक है। जैसी अप्रोच तुम्हें पता चली होगी, तुमने लगा ली, 2 4 लोगों का भी आंसर आ जाएगा। और ठीक है, जयेश का भी आ गया। क्योंकि देखो तुम्हें पता चल गया कि ये एडी तुम्हारा 4 है और ये 5 है। अगर एडी और डीबी तुम्हें पता है तो मंदार देशमुख का भी ठीक है। ठीक है, तो ये 48 है। अगर ये 48 है तो तुम समझ जाओगे कि अगर 4:48 है तो 1 रेशियो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 60। तो ये 48 है तो ये 60 है। ठीक, ये इसका एरिया 48 और इसका एरिया 60। अब तुम्हें मालूम है कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी की बात करें तो बीईसी क्या होगा, बीईसी कैसे निकालोगे, बीईसी के लिए क्या अप्रोच होगी? बोलो तेजस, बीईसी कैसे निकाला, बोलो। सर मैंने हाँ, दूसरे में अब तुम्हारे पास क्या है, देखो अब यहां से तुम सिमिलरिटी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि जो बीईसी है, बीईसी के लिए तुम क्या लगा सकते हो, तुम पूरा एबीसी का एरिया लगा लो। यहां से लगा लो ना, तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए निकाल दो। क्योंकि तुम्हें मालूम है एबीसी और एडीई सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये साइड का स्क्वायर होता है। यानी कि एबीसी में अगर तुम्हारे पास एबी का स्क्वायर होगा तो एडीई के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, एडी का स्क्वायर। और ए बी के जगह तुम्हारे पास क्या है, 9 है। और ए डी के जगह तुम्हारे पास 4 है, तो 9/4 का स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तुम्हारे पास क्या आएगा, और ए डी ई तुम्हारे पास 48 है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 81 × 16, 48। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 243।
अब पूरे का एरिया 243 है और इसका 108 है, तो बीईसी का क्या हो गया 243 माइनस 108, और ये तुम्हारे पास हो गया 135। ठीक है, आदित्य का भी आंसर आ गया था, आदित्य का आंसर गलत था। तो इसमें बहुत ज्यादा देखो दो अप्रोच लगी है। पहली अप्रोच क्या थी कि एरिया ऑफ सर वो ट्रायंगल। डिजिट डालने में प्रॉब्लम आ गई। क्या? कीबोर्ड लैग हो रहा था इसलिए डिजिट डालने में प्रॉब्लम आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, देखो पहली अप्रोच तुमने सीधी सीधी लगाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो बेस के रेशियो में बढ़ता है। तो हमें मालूम था अगर ये 48 है तो 4 रेशियो 48 है, तो 1 रेशियो इतना और 5 रेशियो इतना। इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो माधवी। नहीं सर, हाँ समझा सर। ठीक है, जब तुम्हें ये एरिया पता चल गया, इसमें पता चल गया, और एबीसी और एडीई, एबीसी और एडीई में तुमने सिंपल अप्रोच लगा दी सिमिलरिटी में, क्योंकि तुम्हारे पास डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, तो तुम्हें मालूम है ये सिमिलर होते हैं, और सिमिलर का करस्पॉन्डिंग साइड वाला तुमने फॉर्मूला लगा दिया, वहां से तुमने एबीसी कैलकुलेट कर लिया। अब एबीसी तुम्हारा 243 आया, और जबकि तुम्हें 60 प्लस 48 माइनस करना है क्योंकि बीईसी बताना है, एरिया ऑफ बीएसी बताना है, तो एक सिंपल सी अप्रोच से 135 आंसर आएगा। सभी को क्लियर है? बोलो प्रणव, हर्षवर्धन, उत्कर्ष, यस सर। आर्या, आविष्कार, क्लियर है? समीक्षा, रिया, पार्थ, बोलो सभी को क्लियर हो गया? यस पूछना, सर। किसी को पूछना तो नहीं है? चलो नेक्स्ट दे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, वैसे इसकी फिगर तुम खुद से ड्रॉ कर सकते हो। एबीसीडी इन ऑर्डर इज ए रेक्टेंगल, ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, एबीसीडी इज इन ऑर्डर। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, विद ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये 12.5 दे रखा है, ये भी 12.5 दे रखा है, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये तुम्हारे पास 5 दे रखा है, ये तुम्हारे पास 5 दे रखा है। पॉइंट पी इज टेकन, P is taken on AD. P is not the midpoint. P is taken, randomly taken है on AD such that angle BPC, ये जो एंगल बन रहा है तुम्हारे पास, एंगल BPC, ये तुम्हारे पास बन रहा है 90 डिग्री। ठीक, अब तुम्हें ये बताना है कि द वैल्यू ऑफ एंगल बीपी प्लस पीसी, बीपी और पीसी की वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ, द वैल्यू ऑफ एंगल बीपी प्लस बीसी। 2 मिनट का टाइम लेना, चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट के टाइम में बता देना जिसका जिसका हो जाए। सर एंगल या लेंथ? हाँ, एंगल या लेंथ पूछा है। एंगल, द वैल्यू ऑफ बीपी प्लस पीसी, एंगल नहीं पूछा है, लेंथ पूछा है। एंगल क्या पूछेगा, एंगल तो दे रखा है 90। द वैल्यू ऑफ बीपी प्लस पीसी, इसकी लेंथ पूछा है। चलो लगाओ, क्वेश्चन कैसे लगाओगे इसको? बस थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे क्वेश्चन निकल जाएगा, बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, एकदम बेसिक। वेरी इज गुड, लीजा का आंसर आ गया। लीजा, बड़ी जल्दी कर दिया तुमने। सो वो सिंपल था। किससे अप्रोच से लगाया है? अच्छा ठीक है, सिंपल अप्रोच से लगा रहे हो तुम लोग। चलो अब बताओ लीजा, तुमने कैसे क्या अप्रोच लगाई है? सो पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है, फाइव बीसी इक्वल टू 5, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है 3 4 5, सो 3 और 4 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। बस ऐसे ही हो सकता है, मतलब 3 4 ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। सो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा था और इसलिए मैं लगा दी। नहीं तो जरूरी है कि अगर यहाँ पर तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर अगर पाइथागोरस में यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 3 4 ही आएगा? सर मैं बताऊंगा। कौन बता रहा है?
सर कौशिकी मैंने हाँ कैसे बताओ, किया? हाँ बताओ कौशिकी। सर मैंने क्या किया, एडी को x ले लिया और पीए को 5 - x ले लिया ऐसा। चलो और ठीक, फिर उस ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना एपीबी, ठीक। फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने पीबी निकाला, ऊपर वाले में पीसी निकाला मैंने। हाँ और फिर वो दोनों का पीसी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो गया ना, ये हाइपोटेनस है, वैसे करके निकाला हाँ मैंने। ठीक है, ये भी सही है, सही है। क्योंकि हाँ ये तुम्हारे पास अप्रोच सही है, क्योंकि तुमने पीबी स्क्वायर निकाला होगा, फिर पीसी स्क्वायर निकाला होगा, और फिर तुम्हारा आ गया होगा। ठीक है, सही है ये भी अप्रोच। और किसने क्या अप्रोच लगाई है? अर्णव महाजन क्या लगाई? सर मैंने ये वाली लगाई सर, ए पी बी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर उसमें बीपी इज इक्वल्स टू √144/25 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो फिर हाँ पाइथागोरस लगा के पीसी निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उससे हम बीपी प्लस पीसी निकालेंगे। चलो, जयवर्धन क्या बता रहे हो, टिग्नोमेट्री से कैसे करोगे? सर वो 5 है तो फिर sin 90 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो फिर उधर से हाइपोटेनियस निकल जाएगा, मतलब पीसी निकल जाएगा और पीवी भी निकल बस जाएगा। सही है, सही है, सही है, ठीक है, बढ़िया है, सब अप्रोच बढ़िया है। चलो, बाकी जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मतलब सिमिलर ट्रायंगल के उस पे अगर करना चाहो तो तुम कैसे कर सकते हो। देखो ये तुमने 90 लिया, ठीक। सिमिलर ट्रायंगल पे इसलिए करा रहे हैं ताकि तुम्हारी अप्रोच सिमिलर ट्रायंगल लगाने की बढ़ जाए, ठीक है। बाकी सारे मेथड सही है, कोई मेथड गलत नहीं है। 90 अगर ये है, अगर तुमने इसको थीटा लिया, तो एक तो तुम्हें पता चल जाएगा 90 माइनस थीटा ही आएगा। अब ये थीटा, ये 90, और ये तुम्हारे पास 90 माइनस थीटा, वापस ये थीटा हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है, फिर 90 माइनस थीटा। अब तुम्हारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ऊपर वाले में 90 के सामने पीसी, नीचे वाले में 90 के सामने 5, ठीक। और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने पीबी, ठीक है। थीटा के सामने नहीं, बड़े ऊपर वाले में थीटा के सामने 12/5, और नीचे वाले में थीटा के सामने पीबी आ गया, ठीक। तो यहां से तुम्हें पीसी इंटू पीबी मिल जाएगा, पीसी इंटू पीबी तुम्हें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक। तो तुम वैसे भी कर सकते हो कि पीसी इंटू पीबी तुम्हें 12 मिल रहा है, तो पक्का ये 3 4 होगा, तो आंसर 7 हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हारे पास बोर्ड्स में लिखने का तरीका चाहिए तो तुम लिख सकते हो, क्योंकि पीसी स्क्वायर पीबी स्क्वायर तुम्हारे पास ये दे रखा है 25, और पीसी इंटू पीबी दे रखा है, तो पीसी प्लस पीबी का होल स्क्वायर क्या होता है, पीसी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर और -2 पीसी इंटू पीबी। ये पूरा डिटेल में करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। बाकी तुम लोग जितने भी अप्रोच लगे हैं वो सही है, बाकी ऑप्शन से कर भी सकते हो, 3 4 5 वाला भी अगर वैसे भी ठीक आएगा, वो भी आएगा, ठीक ठीक। चलो, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलो इसमें, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादा तो कुछ। हाँ सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ सर हो गया। चलो, बेसिक अप्रोच पे ये तुम्हारा सीधा सा क्वेश्चन है, जल्दी से लगाओ बेसिक अप्रोच पे। टिग्नो की एप्लीकेशन अभी बाद में पढ़ना तुम लोग, इसको लगाओ पहले बेसिक अप्रोच ऑफ ज्योमेट्री से। चलो ये करो आशीष, पहले टिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन बाद में पढ़ना, जल्दी से करो इसको। इसमें तुम्हारे पास इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर respectively the midpoints, E and F are the respectively the midpoints of the sides AB and AC of triangle ABC. The area of quadrilateral BEFC is K times the area of triangle ABC. ये तुम्हारे मिड पॉइंट दे रखे हैं। चलो, K times the area of triangle ABC, the value of K is। 1 मिनट के अंदर बताओ जल्दी से क्वेश्चन।
माधवी गलत आंसर है। मंदार, कौशिकी झा का आंसर सही है, वेरी गुड। मंदार गलत हो रहा है तुम्हारा। सर ये मॉड्यूल में से सवाल होगा तो आप बता सकते क्या, हम उसके हिसाब से लिखेंगे फिर। एक्चुअल में है तो सब मॉड्यूल के, बट मेरे पास इस टाइम जो मॉड्यूल है वो थोड़ा चेंज है। मतलब जो तुम्हारे पास मॉड्यूल होगा वो नहीं है मेरे पास। हाँ है अपने मॉड्यूल का, तुम देख लेना। थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस। क्योंकि सर हम क्वेश्चन पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन लिखेंगे हमारे ज़्यादा इजी। चलो जयेश का आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मिला लेना जो क्वेश्चन हो। जयेश का आंसर आ गया, कौशिकी के आ गया, 2 आंसर आए अभी। चलो जल्दी से आंसर दो। प्राप्ति, पार्थ, चलो सिद्धि बोर्स का भी आंसर ठीक है। चलो बताओ सिद्धि बोर्स कैसे किया तुमने? सर सिमिलरिटी लगा के पहले वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ का जो आएगा, मतलब उनके उन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होगा। तो ठीक। फिर उससे ए एफ ए बी सी वाले एरिया से ए ई एफ का एरिया माइनस कर देंगे तो फिर ए ई एफ सी का आ जाएगा। तो फिर उन दोनों का रेशियो ए ई एफ और ए बी सी का रेशियो 1/4 आता है। तो फिर बचा हुआ ई एफ बी सी का रेशियो जो होगा वो 3/4 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास कुछ दे तो रखा नहीं है, साइड का स्क्वायर दे रखा है लेकिन साइड तो दे नहीं रखी है, तो फिर? सर वो मिड पॉइंट्स है ना, तो फिर रेशियो 1:1 नहीं होगा। अच्छा अच्छा, देखो एक सिंपल सी अप्रोच इसकी देखो। सिंपल सी अप्रोच अगर तुम देखो तो अगर तुमने ये मिला दिया तो अभी हमने तुम्हें क्या बताया था कि ये मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। अगर इसका x तो इसका भी x। ठीक। अगर ये x है तो ये पूरा 2x हो रहा है। तो फिर अगर बड़े एरिया में बड़े ट्रायंगल में देखो तो ये 2x है तो ये पार्ट भी 2x हो जाएगा क्योंकि ये बराबर बराबर है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 3x हो गया, और ये तुम्हारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? 4x। तो k = 3/4। तो थोड़ा सा इजी अप्रोच तुम्हारी पड़ जाएगी कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। यह जो अभी हमने बेस बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल अगर उसका बेस होता है वो बराबर जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में, अब 1:1 है तो इसके मतलब बराबर एरिया होगा। मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल को इक्वल एरिया में बांटता है। तो वहां से ये एक ही मिनट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, k = 3/4। क्लियर? एक बार लीजिए ना। तो ये अप्रोच सर थोड़ी सी आपका वो क्या हो गया? सर बी एफ सी वाले ट्रायंगल का 2x कैसे आया? क्या? सर बी एफ सी वाला ट्रायंगल था उसका 2x कैसे आया? देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था, हमने ये लिया इस तरफ देखा, इस तरफ का मतलब अगर तुम यहाँ पर देखो ये एक ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? दिख रहा है? ठीक। ये सर इस ग्रीन ट्रायंगल में ये ई मिड पॉइंट दिख रहा है, यानी कि ये और ये एरिया सेम होगा। बोलो। हाँ तो अगर इसका एरिया x माना और इसका x माना तो ये दोनों x के बराबर हो गए। अच्छा अब तुम ये देखो कि अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखें ऐसे, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो क्या f इसका मिड पॉइंट नहीं दिख रहा है? बोलो। हाँ सर समझा। तो ये x यानी कि 2x, तो ये एरिया हो गया, तो 2x ये भी एरिया हो गया। तो अब तुमने देखा क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो 2x + 3x आ रहा है, और तुमने अगर उसका एरिया देखा तो वो कितना आ रहा है? 4x आ रहा है। तो वहां से k की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तेजस ऐसे ही किया था? बोलो। हाँ सर। और किसी की कोई डिफरेंट अप्रोच? कौशिकी कैसे किया था?
सर मैंने वो मिड पॉइंट का रेशियो वो 1:2 वैसे लेके किया था चलो और ठीक है। सिमिलैरिटी से। चलो अगर तुम्हारा मतलब ठीक है वैसे वो भी कर सकते हो, बाकी कंपटीशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से करना। बोर्ड्स में तुम वैसे ही लिख के आओ, अच्छा है, मतलब जो अपनी सिमिलैरिटी विलैरिटी लगा के करोगे, बट थोड़ा सा अप्रोच डेवलप रहती है ना, तो कुछ क्वेश्चन में टाइम बच जाता है। चलो नेक्स्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तुम्हारा शायद तुम्हें मिल जाएगा, एनटीएससी की एक्सरसाइज तुम अगर निकालोगे तो पहला ही क्वेश्चन होगा ये। बट एनटीएससी के क्वेश्चन हमने इतने कराए नहीं है इसमें, क्योंकि प्राइमरी हम लोग बोर्ड के उससे चल रहे हैं, बस एक आध क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि वैसे तुमसे लग तो जाएंगे सब। ए बी डी सी एफ, और ये है तुम्हारा ए। ठीक है। इन द गिवन फिगर बी डी और सी डी, ये तुम्हारा 3:4 दे रखा है, यानी कि ये 3 ये 4, और ए इज इक्वल टू 6 बी दे रखा है, यानी कि ए तुम्हारा पूरा, ये अगर 1 होगा तो ये 5 होगा। ये रेशियो ए इज इक्वल टू 6 बी मतलब इस तरह से है, यानी कि ये एक्स होगा तो ये 1x होगा तो ये 5x होगा। ठीक। और बी डी अपॉन सी डी तुम्हारा 3/4 दे रखा है, इसको भी तुम मान सकते हो रेशियो है तुम्हारा 3/4। ठीक। चलो x ना लेके 1/5 पे करोगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो सी एफ अपॉन ए एफ का रेशियो निकालना है। चलो 1 मिनट में हम तुम्हें एक एक आइडिया दे रहे हैं इसमें। इसमें यहां से एक कंस्ट्रक्शन डालो, बी से जी, ये एक कंस्ट्रक्शन डाल दो, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन का हमने हिंट दे दिए तुम्हें, बीजी पैरेलल टू ईएफ। चलो अब बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। बस अब तुम लोग को अप्लाई कर लेना चाहिए। बीजी पैरेलल टू ईएफ कंस्ट्रक्शन है, बीजी पैरेलल टू ईएफ। अब तो अप्लाई करके बता दो, कंस्ट्रक्शन कर दिया है, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। बस ट्रायंगल्स ढूंढने हैं और कौन सी थ्योरम लगनी है वो लगाओ। आशीष का गलत आंसर आ गया है। और बताओ। वेदांत निकम, आंसर दो जल्दी से।
हिमांशु, सिद्धेश धत्रक, सही हलकारे, श्रेयसी वाघ, जल्दी से आंसर दो। देखो ट्रायंगल ढूंढो और लगाओ जल्दी से एप्लीकेशन। किसी का नहीं आ रहा है? जयवर्धन थोराट, लीजा, बोलो आया आंसर? सर कर रही हूँ। इतना टाइम नहीं लेना था। सिद्धि बोर्स, कंस्ट्रक्शन बता दिया तो इतना टाइम थोड़ी ना लेना था। सोहम पाटिल, सर ट्राई हाँ ट्राई कर रहा हूँ ट्राई। ट्राई कर रहे हो, करो ट्राई फिर जल्दी से। तेजस, तुम्हारा भी नहीं आया अभी तक क्या आंसर? नहीं सर। अरे देखो इतना घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें इसमें। देखो तुमने देखा बीजी पैरेलल टू ईएफ है, यानी कि अगर तुम ये देखो एईएफ में बीजी पैरेलल टू ईएफ है। अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल होती है तो वो क्या, कौन सी थ्योरम होती है? बीपीटी होती है। क्या कहती है? क्या कहती है? ए अपॉन जी एफ का भी रेशियो 5:1 आएगा। एजी अपॉन जीएफ का भी रेशियो 5:1 आएगा बाय बीपीटी। ये कह रहे हैं कि एजी अपॉन बीएफ का भी रेशियो बाय बीपीटी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और बीपीटी क्यों लगी? क्योंकि बीजी पैरेलल था ईएफ के। इन ट्रायंगल हमने किस में लिया? इन ट्रायंगल एईएफ। चलो अब तुम इधर देखो, ये छोटा सा इस तरफ बीसीजी ट्रायंगल दिख रहा है, बीसीजी। अच्छा अब बीसीजी में क्या तुम्हें डीएफ पैरेलल टू बीजी दिख रहा है? बोलो भाई, अगर बीजी पैरेलल टू ईएफ है तो बीजी पैरेलल टू डीएफ है। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन लाइन देन इट इज आल्सो पैरेलल टू द पार्ट ऑफ इट। अब यहां से डीएफ पैरेलल टू बीजी दिख रहा है, तो क्या बीपीटी ये नहीं कहेगी कि सीएफ अपॉन एफजी इज इक्वल टू 4/3? ये बात क्लियर हो गई सभी को? बोलो। यस सर। जब देखो यहाँ पर एफजी है 1 और यहाँ पे है एफजी 3। अब हम देखते हैं कि जो चीज कॉमन हो रही है उसको कॉमन बना दो, यानी कि तुम इसको 15/3 बना दो। जब तुमने इसको 15/3 बना दिया तो एफजी तुम्हारा सीधे सीधे 3 दिख गया, ठीक। और पूरी लेंथ तुम्हारी क्या दिख गई? पूरी लेंथ तुम्हारी एजी क्या दिख गई? 15 दिख गई। और तुम्हारे पास क्या बचा? एफजी, तो एफसी क्या बन गया तुम्हारे पास? 4 बच गया। और ये क्या बच जाएगा तुम्हारे पास? 6। तो अब तुम्हारे पास सीएफ निकालना है। सीएफ तुम्हारे पास क्या होगा? सीएफ अपॉन एएफ। सीएफ तुम्हारे पास है 4 और एएफ तुम्हारे पास है 9। नहीं एएफ, सीएफ अपॉन एएफ निकालना है ना। एक मिनट रुको। 5 3 15 सीएफ अपॉन एएफ। एक मिनट, सीएफ तुम्हारे पास कितना आएगा? एक मिनट। देखो एजी अपॉन, देखो एजी अपॉन जीएफ हमने लगाई थी तो एफ 5/1 थी, ठीक। और अगर हमने यहाँ पे लगाई सीएफ अपॉन एफजी तो सीएफ अपॉन एफजी हमारी 4/3 थी, ठीक। फिर हमने इसको 3 से कर दिया 15 और इसको 3 से कर दिया 3, तो एजी हमारी 15 है। एजी 15 है। अच्छा ठीक है, एजी 15 है, यहां से लेके ये 15 है। एजी हमारा 15 है और जीएफ हमारा 3 है, ठीक। और एफजी हमारा कितना है? एफजी हमारा नहीं एजी हमारा, एक मिनट रुको, सुनो क्या दिख रहा है। हाँ एजी 15 है, ठीक। और जीएफ कितना है? 3 है, ठीक। और एफजी कितना दिख रहा है? एफजी भी 3 दिख रहा है।
तो अब तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, CF कितना हो गया, CF 4 है। अच्छा हाँ ठीक है, इसको एक मिनट क्लियर लिख लेते हैं। CF, ये CF है, CF तुम्हारे पास 4 है, तो CF 4 हो गया। और AF कितना हो गया, AF तुम्हारे पास 18 हो गया। ठीक है, अब आएगा 2/9। ठीक है ठीक है। सर ये 5 तो 15/3 कैसे हुआ? देखो एक्चुअल में क्या है, सुनो सुनो, हाँ ये चीज क्या है, देखो यहाँ पे AG/GF, कोई तुमसे ये कह रहा है कि AG/GF क्या है, 5/1 है, यानी कि 5:1 है। ये 5 है तो ये 1 है। सेम ही कंडीशन में तुम्हें उसी में किसी ने बोल दिया कि CF/FG जो है वो 4:3 है। तो अगर देखो यहाँ GF 1 है, यहाँ यहाँ 3 दिख रहा है, तो हम इसको जो कॉमन होता है उसको सेम बना लेते हैं। सेम का मतलब क्या है, 5/1 को हम 15/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है तो 3 5 या 15 है। लेकिन उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि FG भी 3 था, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो वो तीनों वैल्यूज तुम लिख सकते हो डायरेक्ट। क्लियर? हाँ सर। चलो, इससे कॉमन बनाने से फायदा ये बनता है कि तुमने कॉमन बना लिया तो तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पता चल गई, वरना तुम वहां से काट पीट के करते तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दें, हो गया सभी का ये? यस बोलो, सर आर्यन, आविष्कार, समीक्षा, आ रहा है समझ में? हर्षवर्धन, बहुत टफ तो नहीं जा रहा है? आर्या खमैचा, आर्या खमैचा समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बताएगा। सिमिलर अप्रोच के क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये हो गया ना तुम्हारा, ये क्वेश्चन ये है। चलो, in the figure below point D is on the side of triangle ABC, area of triangle ADC AOB BC area। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है? सर हमारी बुक में NTSC प्रोसीजर का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या? सर हमारे मॉड्यूल में NTSC एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत क्या है? सर NTSC का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे मॉड्यूल में। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड, तुमने देख लिया। NTSC का क्वेश्चन नंबर 12 है, तो लगा लो जल्दी से। हाँ, अभी सारे बच्चे प्रेजेंट है। एक बात बता दें तुम लोग को, जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अभी सुन लो। जो NPT होने वाली है 30 अक्टूबर को, उसका सीधा सीधा सिलेबस ये है कि DPP नंबर 15 टू DPP नंबर 22 कर लोगे मैथमेटिक्स में। 80 क्वेश्चंस में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3 3 6 2 8, 80 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, 80 क्वेश्चन में 17 आ जाएगा। ठीक, और बाकी 3 क्वेश्चन और कहीं से आ जाएगा। तो 17 क्वेश्चन के लिए 80 क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी कि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 5 दिन बाद पेपर है, तो कम से कम 17 क्वेश्चन सबके होने चाहिए। फिर 80 क्वेश्चन सब लोग लगा लेना, बहुत ज्यादा हम बर्डन नहीं देते हैं तुम लोग को, आराम से पेपर बन जाएगा, उसी में से 17 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, तो कोशिश ये करना कि लगा लो DVP। और होशियारी ये ना करना कि सिर्फ ऊपर का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आने वाला है, नीचे वाला भी क्वेश्चन लगा के आना। ठीक है, मैथ में अपकिल थोड़ा सा पेपर, मतलब थोड़ा सा टफ पेपर रहेगा, डिमोटिवेट ना होना, टफ पेपर रहेगा, अच्छा स्कोर 75 तक रहेगा। ठीक है, तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना, जिसके भी 75 आएंगे सोचना अच्छा है पेपर, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मैथमेटिक्स जो, हाँ सर आपको DPP वाला PDF भेज सकते हो क्या ग्रुप पर? DPP किसके पास नहीं है? विनर को। अरे विनर के पास लॉगिन आईडी नहीं है क्या रेजो सर का? सर सर, वहाँ पे वांच ले- हाँ, सर रेगुलर 10th का नहीं है वहाँ पे। अरे तो यार देखना पड़ेगा। अच्छा एक बार, वैसे तो देखते हैं, फिर हम भेजेंगे, फिर देखते हैं कुछ मैनेज करके भेज देंगे। सर उसमें चलो ये, उस दिन चलो हम देखते भेज देंगे। ठीक है, हम कोशिश करके भेज देंगे। फिर जब तक तुम ये करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BSC। इसका आंसर किसी का आया? हाँ हमने भेजी तो थी मैथ की नहीं भेजी थी क्या?
पहले भेजी होगी तुमने, निकलवाई नहीं थी। जिसको भी ज्यादा है तो ऑफिस में फोन करके ले लो सॉफ्ट कॉपी। चलो देखते हैं, हम ही लेके भेज देंगे फिर ग्रुप पे। चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन अच्छा है वरना टाइम हो जाएगा। जल्दी से, बहुत से बच्चे भागना शुरू कर दिए हैं। जल्दी से कर लो, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और कराने हैं, टाइम बहुत ना वेस्ट करो। 1 मिनट का टाइम देंगे, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। उससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं है, तुम लोग बेसिक अप्रोच लगाने की कोशिश नहीं करते हो, इसलिए टाइम लग जाता है। बेसिक सोचो एकदम, एंगल एंगल खेल के देखो, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। कौशिकी झा, अच्छे आंसर आ रहे थे तुम्हारे, अभी तो गलत आया है पर। चलो टाइम अप करते हैं, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था जिसमें कि किसी ने आंसर नहीं दिया है। इतने 37 बच्चे हैं, ठीक है, तो 37 बच्चों में किसी का आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि तुम लोग कुछ ना कुछ रॉकेट साइंस लगा रहे होंगे इसमें। सोम पाटिल का आंसर आया है, वो भी गलत आया है, ठीक। क्यों रॉकेट साइंस लगा रहे हो? देखो, इन द गिवन फिगर डी इज ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल। माधवी का आंसर आया है, सही है, वेरी गुड। ओनली माधवी का आंसर आया है, ठीक। AC इज इक्वल टू 5 दे रखा है, AD इज इक्वल टू 4 दे रखा है, और 15/20। सोहम पाटिल का आ गया, सही है। और तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? AC इज इक्वल टू 5, AD इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब तुम देखो कि इन्होंने क्या दे रखा था। तेजस का आंसर गलत आया है, अब छोड़ो आंसर देना, ठीक। सबसे पहले इन्होंने दे रखा था एंगल ABC, यानी कि ये एंगल अगर x है तो इज इक्वल टू एंगल DAC, ये भी क्या हो रहा है, x है। अब अगर ये x है, ये x है, अब तुम्हें करना क्या था, ये y मानो। जैसे ये y मानोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये एंगल कितना आएगा। ये एंगल तुम्हारा दिख रहा होगा x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई दिख रहा है, तो ये एंगल क्या दिख रहा होगा? ये एंगल तुम्हारे पास कितना दिखेगा? 180 माइनस 2x प्लस वाई, ठीक। तो तुम्हारा एंगल ए जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? वो दिखेगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि ये जो एंगल 2x प्लस वाई था और ये एंगल, तो एंगल ए इसमें दिख रहा है और एंगल डी, तो एंगल ए पूरा ये आएगा तुम्हारे पास, ये पूरा पिंक वाला, तुम देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर कर लो, ये दोनों एंगल बराबर कर लो, तो ये एंगल तो तुम्हारा पहले ही से सेम है, ये एंगल सेम है वाई, ठीक। दो एंगल सेम, तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर पूरे ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ABC, ठीक, और ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने का मतलब क्या है? अगर ADC में तुम देखोगे, ADC में कौन सा है, पिंक वाले के सामने कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, और इसमें कोई फायदा नहीं है, तुम इसको ले लो। X के सामने तुम देख लो, नहीं इसके सामने देख लो, Y के सामने, Y के सामने तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये Y के सामने 4, ठीक, और इसमें Y के सामने क्या आ रहा है,
ये तुम्हारा ए बी आ रहा है, लेकिन ए बी की वैल्यू तुम्हारे पास कैसे आएगी? 9। हाँ ठीक है, ए बी 9 दे रखा है, तो 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/81। तो एरिया तुम्हें निकालना था सिमिलरिटी करके, तो तुम्हें बस बेसिक अप्रोच देखनी थी कि कैसे कैसे एंगल सिमिलर करना है। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, थोड़ा सा तेज समझाया है। सिद्धि सूर्यवंशी बोलो, आया? शुभम, श्रेयसी वाघ, रोहित तुराट। सर हाँ, तो हम तो ऐसे भी कर सकते थे ना, AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। देखो अगर AD स्क्वायर अगर तुम ले रही हो तो AD किस एंगल के सामने है? सर AD दिया हुआ है ना 4, हाँ और तो AB AD दे तो रखा है, AB दे रखा है, तो तुम्हारे पास AD स्क्वायर AB स्क्वायर कैसे कर लोगे? सिमिलरिटी भी तो लगनी चाहिए। कैसे लगेगी सिमिलरिटी? का मतलब जो एंगल इक्वल हो रहे हैं वही तो अपोजिट लोगी। अगर तुमने ट्रायंगल ADC इस सिमिलर टू तुमने क्या लिया, ADC के सिमिलर तुमने कौन सा लिया था? ट्रायंगल BAC लिया था। अब तुम्हें ये मालूम है कि अगर हमने 4 लिया है तो 4 ट्रायंगल के Y वाला जो एंगल था, Y के सामने, यानी कि ये जो ये एंगल था इसके सामने 4 था छोटे वाले में, और बड़ा वाला जो ट्रायंगल था उसमें इसके सामने कौन सा था? 9 था। तो वही तो करस्पॉन्डिंगली है 4 और अपॉन 9। सिमिलरिटी लगेगी तभी तो लगेगा, बिगर सिमिलरिटी के कैसे लगेगा? क्या पूछना चाह रही हो? समझे नहीं कुछ, बोलो। मतलब सर हम AD स्क्वायर अपन AB स्क्वायर तो हमारा आंसर आ जाता है ऐसा सिंपल वे में। नहीं, क्यों आ जाता है? ऐसे कैसे आ जाएगा? मतलब कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है और उसमें कोई भी एडी और दे रखा होगा तो उसका AD अपॉन AB का स्क्वायर होगा, ऐसा? नो सर। फिर पहले सिमिलरिटी तो प्रूफ करोगी तभी तो लगाओगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कुछ डाउट हो रहा है तो बताओ, बोलो। लीजा, कोई डाउट तो नहीं आ नो रहा है? सर। नो सर। देखो पहले कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे उसके करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब, अगर इसमें ये एंगल सेम था तो इसके अपोजिट छोटे वाले में हमने ये फर्स्ट लिया था और एक पूरा ट्रायंगल लिया था, तो इसमें जो एंगल इसके एंगल अपोजिट का साइड लिया था उसी का इसमें लोगे। तो इसमें तुमने अगर देखोगे ये जो हमने येलो से कर रखा है इसके साइड AD था, तो बड़े वाले ट्रायंगल में येलो के साइड क्या था? 9 था, वहां से ले जाती है। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं। चलो ये क्वेश्चन छोटा सा है, जल्दी से बता देना आंसर। ये D दे रखा है, ये C दे रखा है, ये B है, ये A है, और ये तुम्हारा है O। ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट CD, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O इफ AO रेशियो OC, ये तुम्हारा 1:3 दे रखा है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये बताना है। चलो बताओ जल्दी से, AOB और ट्रायंगल ABD। इतनी जल्दी लीव करने की क्यों रहती है तुम लोग को? करके जाओ ये क्वेश्चन। चलो जल्दी से, पार्थ किट्टे तुम आंसर दो, और आयुष द्योरे तुम दो, तन्वी तुम दो, और सिद्धेश झत्रक, और आर्या खमाइचा। चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका। कौशिकी झा,
ठीक है, सही आंसर। एक आंसर आ गया कौशिकी झा का। जयेश द्योरे दूसरा आंसर। चलो कौशिकी झा और जयेश द्योरे जल्दी से बता दिया दो लोगों ने, और बताओ जल्दी से। माधवी गलत आंसर है। अर्णव महाजन सही है। आशीष वाले आंसर नहीं आ रहा है। तेजस का सही है। तेजस का आंसर सही है, और बताओ। लीजा आंसर दो जल्दी से। सिद्धि बोर्स जल्दी आंसर दो। पार्थ का सही है, प्रणव सही है, और एक का गलत था। किसका गलत था इसमें? प्रणव का तो सही है, पार्थ का सही है, और किसका सही है? माधवी का गलत है। जयवर्धन थोराट का भी सही है। माधवी का गलत है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या ही करना था। चलो जयवर्धन थोराट बताओ क्या करा तुमने। सर जो ए ऑफ ओ सी है तो फिर वो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी रेशियो सेम रहेगा, 1/3 रहेगा। तो फिर जो मतलब ए ओ बी है और बी ओ सी है, हाँ उनको मिला के ए बी सी का एरिया बनेगा। तो फिर वो 4 आएगा, और फिर 1 मतलब हमारा ए ओ बी अपॉन ए बी डी निकालना तो फिर 1/4 ऐसा। हाँ सही है, वैसे सही है। अच्छी अप्रोच बताई तुमने। देखो छोटी सी इसने अप्रोच ये बताई कि तुम्हारे पास अगर ये 1 और 3 है तो तुम्हें मालूम है ये x और 3x एरिया ले सकते हो, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो बेस होता है उसी के उसमें मतलब आया। तो अगर इसका x है तो इसका 3x है। और बहुत सिंपल सी चीज क्या हो रही है कि ये देखो ये पूरा 3x और x 4x हो रहा है। अब एबीडी का एरिया क्या होगा? एबीडी का एरिया भी वही होगा, क्योंकि देखो तुमने एक 9th में थ्योरम पढ़ी थी कि बिटवीन एनी टू बेस, अगर मतलब दो पैरेलल के बीच में अगर सेम बेस से कोई दो ट्रायंगल ड्रॉ किए जाते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद द सेम बेस और टू पैरेलल लाइन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम होता है। तो ये 3x प्लस x 4x, तो इसके मतलब इसका भी 4x होगा। तो पूरा 4x होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB तुम्हारा क्या आ गया? x आ गया है, और ये तुम्हारा पूरा मालूम है 4x होगा। तो यहां से 1/4। तो ये अप्रोच तुम्हारी जो 9th को मिला के लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से आंसर आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं। तो तुम्हें ज्योमेट्री में हर चीज को पकड़ के चलना है, क्योंकि तुम कहां पर क्या अप्रोच करनी है वो चीज तुम्हें अप्लाई करना होगा, तभी तुम कर पाओगे। वरना अगर तुम नहीं पकड़ पाओगे तो फिर तुम बहुत लंबा लंबा करते रहोगे, आंसर नहीं आएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आंखों से देख के हो जाने वाले हैं। क्लियर है? तो अच्छे से मेहनत करो। सिमिलर ट्रायंगल ट्रायंगल लगा लेना, डीपीपी सब लोग कर लेना। और नेक्स्ट सर्किल का स्टार्ट करेंगे। सर्किल का कल हमारी मैट की डाउट लगी हुई है, उसमें तुम लोग कोई भी डाउट पूछ सकना, ठीक है। जो डाउट में होगा वो देख लेंगे क्लास में। और सिमिलर ट्रायंगल कोशिश कर लेना, लगा लेना, मैट भी लगाओ। और बाकी 15 से 22 डीपीपी सभी लोग कर लेना, यानी कि 80 क्वेश्चंस का टास्क है जिसमें वही पेपर आने वाला है। तो करके आना, इसलिए बता देते हैं ताकि बहुत ज्यादा लोड ना आए, तुम लोग कर लो ताकि। ठीक, चलो। सर आप कब हाँ ना कब आ रहे हैं आप वापस, मतलब क्या तो क्या कह रहे हो सोम पाटिल? सब ये नासिक कब आ रहे हैं वापस? अरे अभी तो आए हैं, अभी तो रुक जाने दो, दिवाली तो हो जाने दो। अच्छा दिवाली के बाद आएंगे? हाँ ठीक है सर। बाय सर, थैंक यू। नंबर सीरीज के बहुत क्वेश्चन होंगे, सब होगा।